नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और मैं अपने YouTube चैनल स्टॉक अल्फा में स्वागत करता हूं, जिसमें हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की डेली और वीकली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। चलिए आ जाते हैं आज के डिस्कशन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया है और आज जो बैंक निफ्टी ने हाई लगाया है वो करीब 43,370 के आसपास का हाई लगाया और जो लो लगाया है वो 43,000 का ही लो लगाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो 43,000 जो उसके लिए मेजर लेवल है उसके आसपास कई बार क्लोज कर चुका है। जैसे कि यहाँ पर है, एक बार बस यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है वो 43,000 के नीचे हुई है। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन से लगातार बैंक निफ्टी 43,000 या उससे ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है। अब मेजर बात जो है जो कल के दिन होने वाली है वो पहली चीज तो ये है कि आज जो हमारे 5 राज्यों में इलेक्शंस हुए थे उसके एग्जिट पोल आने वाले हैं। तो कल का जो गैप अप या गैप डाउन होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि एग्जिट पोल में क्या रिजल्ट आता है। पहला आप ये जान लीजिए कि बीजेपी का जीतना कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। मतलब कि अगर बीजेपी जीतती है तो मार्केट में ऐसा नहीं है कि 2-3-5% की रैली आ जाएगी। लेकिन अगर बीजेपी का किसी स्टेट में हारती है या इवन उसकी कुछ सीटें भी कम होती हैं तो ये बहुत ही बैड इंपैक्ट कर सकता है मार्केट्स को। दूसरी तरफ कि जो ग्लोबल जो सिनेरियो चल रहे हैं उस पर भी हमारा मार्केट रिएक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह कल को हमारे जो लोकल संकेत है उसी पर रिएक्ट करेगा। पहले ये जान लीजिए कि अगर कुछ भी उल्टा सीधा आता है, उल्टा सीधा मेरा मतलब कि बीजेपी के खिलाफ उल्टा सीधा आता है, तो हो सकता है मार्केट रिएक्ट करे बहुत शार्पली। तो कल गैप डाउन और गैप अप के लिए तैयार हो जाइए और कोशिश करिए कि अपनी जो क्वांटिटी है वो कम रखिए, क्योंकि कल एग्जिट पोल पर आएगा और उसके जो अगले दिन है फिर हमारी एमपीसी की बैठक है जो आरबीआई की पॉलिसी है। तो अब इस हफ्ते में कोशिश करिएगा कि आपको जो क्वांटिटी है वो आपकी कम होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े हो सकता है बड़े बड़े मूव भी आए और सेशन जो है वो वॉलेटाइल्स हों। चलिए तो एक बार देख लेते हैं, डेली कैंडल देख लीजिए। आज हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और ये हैमर कैंडल तभी एक्टिवेट होगी जो कल के हाई को अगर हम तोड़ेंगे, जो है हमारा 43,350 का जो हाई है, 370 का हाई है, अगर हम कल के दिन तोड़ते हैं तो हमारे लिए टारगेट हो सकते हैं 43,524 और उसके ऊपर के टारगेट हमारे लिए 43,800 पहला टारगेट होगा और 44,000 का दूसरा टारगेट होगा जो फाइनल टारगेट होगा। एक बार 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि 43,000 एक मेजर लेवल था बैंक निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी ने आज उसको रेस्पेक्ट किया और वहीं से एक बाउंस बैक दिया। तो कल के दिन भी 43,000 के नीचे अगर हम डेली कैंडल में क्लोज करते हैं तो हम हो सकता है 42,000 के लेवल की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा होने के चांसेस तभी हैं जब हो सकता है कि कल को आज जो एग्जिट पोल आने वाले हैं उसमें कोई बीजेपी के लिए बुरी खबर आए। तो कल के लिए हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, एक तो कल का जो भी आज का हमारा हाई है 43,350-70 का जो हमारा हाई है, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हमारे लिए टारगेट हो सकते हैं 43,500 के, उसके ऊपर 43,800 और जो फाइनल टारगेट होगा वो 44,000 का हो सकता है। तो कल के दिन अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, जो कि होना मुश्किल है क्योंकि न्यूज़ है, तो हो सकता है गैप अप या गैप डाउन हो, लेकिन अगर इसी रेंज में ओपन होता है और आधा घंटे के आसपास अगर वक्त बिताता है तो जैसे ही 43,370 का लेवल क्रॉस करेगा तो हम उसको लॉन्ग कर सकते हैं। मान के चलिए कि अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, यानी कि 43,800 या 43,900 के आसपास गैप अप ओपन होता है, तो जैसा कि हम पिछले कई दिनों में देखते हुए आ रहे हैं कि मार्केट ऊपर से करेक्ट होते हैं, तो अगर हमें कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है, जैसे कि शूटिंग स्टार कैंडल अगर हमको कोई मिलती है, तो उसके हाई को हम ऐसे लेके मार्केट को शॉर्ट भी कर सकते हैं। पर टारगेट हमारे छोटे होंगे, 43,500 के आसपास हम टारगेट लेंगे, या फिर जो कि हमारा आज का हाई है 43,370, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि गैप अप ओपन हो, थोड़ा करेक्शन दे और फिर 44,000 की तरफ बढ़े। तो हमको बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है कि अगर गैप अप ओपन होता है तो हम तुरंत बाइंग नहीं करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे लेवल्स आने का, और अगर हमारे लेवल आएंगे तभी हम बाइंग करेंगे। चलिए मान लेते हैं बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, यानी 43,000 के लेवल के आसपास ही गैप डाउन होता है, तो जब तक मार्केट 43,000 का लेवल होल्ड करता है तब तक हम तेजी की पोजीशन में ही बने रहेंगे। और मान लीजिए इसी रेंज में अगर कंसोलिडेट होता है तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा, हमारे 43,130 का जो लेवल है, अगर इस लेवल को तोड़ता है तो हमारे टारगेट हो सकते हैं 43,350 और 43,500। अगर 43,000 का लेवल कल को टूट जाता है नीचे की तरफ तो हमारे पहले टारगेट होंगे 42,880 और उसके अगर नीचे मार्केट टूटता है तो हमारे टारगेट हो सकते हैं 42,600 तक के भी। तो मेजर यही है कि कल हम वेट करेंगे, हमें तुरंत ट्रेड में नहीं घुसना है। कल की मार्केट खुलते ही हमें ट्रेड में नहीं घुसना है कि कल की बीजेपी को बहुत अच्छी सीट आ जाती है तो एकदम से हमको ट्रेड में नहीं घुसना है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए। हाँ, अगर बुरी खबर आती है
तो हम जरूर वेट करेंगे कि 43,000 का लेवल टूटे और उसी लेवल के नीचे हम बाइंग करें, क्योंकि हम देख रहे हैं 43,000 का लेवल मार्केट लगातार होल्ड कर रहा है। तो हो सकता है जैसे आज हमें बाउंस बैक मिला है तो ऐसा ही बाउंस बैक कल के दिन भी हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, ये सिर्फ एग्जिट पोल है या एग्जिट पोल आएंगे। फाइनल रिजल्ट 8 तारीख का है, तो 8 तारीख की बात करेंगे। चलिए निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी ने अभी एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया है, भले ही रेड दिखाई दे रही है पर कलर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक बुलिश कैंडल है और ये एक्टिवेट तभी होगी जब हम आज का हाई जो है 18,730 का हाई तोड़ेंगे, तो हमारे टारगेट हो सकते हैं 18,800 और 18,900 के हमारे लिए फाइनल टारगेट हो सकते हैं। इसके ऊपर जाने के लिए अभी निफ्टी को थोड़ा दम लगाना पड़ेगा। अब निफ्टी आज इतना करेक्शन क्यों दिया है, क्योंकि आज रिलायंस बहुत डाउन था। तो रिलायंस जो भी सारी जो आज जो गिरावट है वो रिलायंस की वजह से आई, क्योंकि आपको पता है कि ओपेक ने जो है वो $60 का कैप लगा दिया है रशियन ऑयल पे, तो उसकी वजह से ये इम्पैक्ट आया है। तो कल के दिन हम देख सकते हैं कि क्या होगा। चलिए 5 मिनट के कैंडल पे आ जाते हैं एक बार। तो कल के लिए हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 18,730 और नीचे की तरफ जो लेवल है वो 18,700 के आसपास का लेवल है। ये जो लेवल है, अगर इसको मार्केट कल के दिन अगर तोड़ता है तो हमारे टारगेट हो सकते हैं 18,644 और जो फाइनल टारगेट होगा हम 18,600 के आसपास ही लेंगे। इससे ज़्यादा के टारगेट अभी हम नहीं लेंगे। अगर इन केस गैप अप ओपन होता है बहुत ज़्यादा 18,900 के आसपास गैप अप ओपन होता है, तो वही अगर हमको कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है, शूटिंग स्टार वगैरह मिलती है, तब हम उसको वहाँ शॉर्ट कर सकते हैं और टारगेट हमारे जो होंगे वो आज का जो हाई है यहीं तक के टारगेट होंगे। हो सकता है यहाँ से फिर से बाउंस बैक लेके निफ्टी ऊपर की तरफ निकल जाए। तो वही निफ्टी की तरह अगर हमको बहुत बड़ा गैप अप हुआ है तो हम डायरेक्टली उसको बाई नहीं करेंगे, वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट आने देंगे और रिट्रेसमेंट अगर यहाँ इस लेवल तक आता है 18,730 तक का लेवल आता है तो हम यहाँ बाई कर सकते हैं और फिर टारगेट ऊपर होंगे, लेकिन तभी जब हमको लगेगा कि जो एग्जिट पोल आए वो बीजेपी के फेवर में है। अगर इनकेस नेगेटिव आते हैं तो हम जरूर ध्यान देंगे नीचे की तरफ। तो हमारे लिए जो लेवल्स हो सकते हैं वो 18,000, अगर ये लेवल हमको कल के दिन तोड़ता है 18,644 का लेवल तोड़ता है तो हमें नीचे के 18,500 तक के भी लेवल देखने को कल के दिन में मिल सकते हैं। तो मेजर हम तुरंत हमको ट्रेड में नहीं घुसना है कि मार्केट खुलते ही हमें ट्रेड में नहीं घुसना है, थोड़ी देर वेट करना है। चलिए एक बार ग्लोबल संकेत देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत इस समय क्या आ रहे हैं। इस समय डाउ जोन्स और नेस्डेक दोनों ही तकरीबन फ्लैट है। डाउ जोन्स थोड़ा सा करीब 0.3% डाउन है और सबसे बड़ी बात जो डॉलर इंडेक्स है वो 104 के आसपास आके फिर से खड़ा हो गया और ये बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए। SGX निफ्टी भी कोई बहुत बड़ी नेगेटिव खबर नहीं दिखा रहा है। जो भी गैप अप या गैप डाउन होने वाला है वो 8 बजे के बाद होगा, क्योंकि उसके बाद हमारे एग्जिट पोल के नतीजे आ जाएंगे। एक बार MCX पर भी देख लेते हैं तेल वगैरह क्या क्या चल रहा है। ऑयल भी इस समय एकदम तकरीबन दायरे में ट्रेड कर रहा है, 87 के आसपास ही 87 to 80 ट्रेड कर रहा है और कोई बहुत बड़ा यहाँ पर उछाल नहीं है। आज हमारा डॉलर रुपी भी इस समय जो है वो ऊपर आके बंद हुआ है 81। तो अब हमें हो सकता है कि कुछ दिन में 81 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, 81 से 80 तक के भी लेवल, अगर डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे आता है। तो ग्लोबल संकेत हमारे लिए कोई भी बुरे नहीं है। क्रूड ऑयल भी एकदम रेंज में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो कल हम यही देखेंगे, 8 बजे के बाद देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मान के चलिए कल गैप अप या गैप डाउन बड़ा हो सकता है, उसके बाद थोड़ी देर वेट करिएगा, उसके बाद ही बाइंग या फिर सेलिंग इनिशिएट करिएगा और क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा। हो सकता है सेशन जो है वॉलेटाइल हो, क्योंकि परसों हमारी MPC भी है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आप कोई कॉल या पुट लेके गए हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।